Like, comment and subscribe. पूस की वह ठंडी रात थी। आसमान में तारे जम से गए थे, जैसे चमकना भूल चुके हों। धरती की गोद में गहराती ठंड पसरी हुई थी और गांव के अधिकतर लोग अपने अपने घरों में अलाव जलाकर दुबक कर सो गए थे। लेकिन इसी ठंडी रात में एक किसान हल्कू अपने खेत की रखवाली कर रहा था, नंगे पांव, बिना चादर, केवल एक हल्के गमछे के सहारे। हल्कू एक गरीब मगर मेहनती किसान था। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की जमीन जोतकर बिताई थी। हर साल खेत में मेहनत करता, फसल उगाता, लेकिन जब कटाई होती तो उसमें से सबसे पहले लगान का हिस्सा निकालना होता था। बचता क्या था? मुसीबत, कर्ज और चिंता। इस साल भी वही हुआ। साहूकार ने जोर देकर कहा कि लगान दो, नहीं तो जमीन हाथ से चली जाएगी। घर में कुछ नहीं बचा था, यहाँ तक कि ओढ़ने की एकमात्र चादर भी साहूकार को गिरवी रख दी गई। घर में बैठी मुन्नी, हल्कू की पत्नी, बेहद दुखी थी। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, क्या हर साल यही होगा? न कपड़ा, न खाना, और अब चादर भी चली गई। लगान तो चुकता नहीं होता, लेकिन सब कुछ हमसे छिन जाता है। हल्कू चुपचाप बैठा रहा। क्या कहता? उसका मन भी टूटा हुआ था, लेकिन वह जानता था अगर खेत की रखवाली नहीं की तो जानवर फसल चट कर जाएंगे और जो थोड़ा बहुत बचता वो भी नहीं बचेगा। रात ढलने लगी। हल्कू ने एक कोना ढूंढा जहां थोड़ी घास थी। वहीं उसने अपने गमछे को लपेटा और लेटने की कोशिश की, लेकिन ठंडी जमीन पर लेटना आसान नहीं था। उसके साथ था उसका वफादार कुत्ता जबरा। जबरा उसकी हर रात का साथी था, खेतों की रखवाली में उसका सबसे सच्चा मददगार। जब ठंडी हवा उसकी हड्डियों को चीरने लगी तो हल्कू कांपने लगा। उसने गमछे को कसकर लपेटा, लेकिन यह चादर की जगह नहीं ले सका। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। हे भगवान, यह कैसी ठंड है? वह बड़बड़ाया। हल्कू उठा, शायद कुछ लकड़ियां खोज पाए, लेकिन खेत में लकड़ी कहां से मिलती? झाड़ियां सब कट चुकी थीं और खेतों में कोई पेड़ नहीं था। उसने जमीन पर घास जमा की और आग लगाने की कोशिश की, पर सब नम थी। धुआं उठा, पर आग नहीं। अब हल्कू ने आंखें बंद की और अपने हाथों को जबरा के गर्म शरीर से छिपाने लगा। जबरा भी ठंड से कांप रहा था, लेकिन वह हल्कू के पास सटकर बैठा रहा। रात के तीसरे पहर हल्कू की आंखें झपकने लगीं। तभी दूर कहीं से बैल और भैंसों की आहट सुनाई दी। जानवर खेत में घुस आए थे। जबरा तुरंत भौंकने लगा और खेत की ओर दौड़ा। हल्कू लेटा रहा। उसने खुद को उठाने की कोशिश नहीं की। न जाने क्या हुआ, शरीर ने जवाब दे दिया था, शायद आत्मा ने भी। खा जाने दे खेत को, क्या मिलेगा मुझे? लगान दूंगा और फिर से सब शुरू होगा, पर अब नहीं, अब बस। वह बुदबुदाया। जानवर खेत में घुसे। हरी भरी गेहूं की बालियां चबाई गईं, पौधों को कुचला गया। जबरा भौंकता रहा, पर अकेला था। कुछ देर में वह भी हार कर वापस हल्कू के पास आ गया। सवेरा हुआ। दूर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दी। हल्कू ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। चारों ओर हल्का उजाला फैला था। वह उठकर खेत की ओर गया। उसका दिल डूब गया। आधा खेत उजड़ चुका था। जहां कल हरी लहराती फसल थी, वहां अब छपटे पौधे और जानवरों के पगचिह्न थे। जबरा चुपचाप सिर झुकाए बैठा था, जैसे उसने भी सब देख लिया हो। हल्कू ने खेत की ओर देखा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। कम से कम आज रात तो चैन की नींद सोया। पूस की रात केवल एक गरीब किसान की कहानी नहीं है। ये संवेदनहीन व्यवस्था, टूटे हुए मनोबल और हताशा के बीच एक छोटी सी मुस्कान की कहानी है। हल्कू जानता है कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलेगा, फिर भी वह जीता है। वो हार कर भी जीतता है, अपने अंदर की नींद, सुकून और थकावट से।